न्यूज सर्विस हैदराबाद में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद सलमान। आइए देखते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। मजीद ताजा खबरों के लिए INS न्यूज सर्विस हैदराबाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, MLA याकूतपुरा, जनाब मिर्जा रियाजुल हसन अफेंडी साहब, हजरत मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा साहब, जनाब हफीज़ मुजफ्फर हुसैनी बंदा नवाज साहब, जनाब मौलाना सईद कादरी साहब, जनाब मौलाना जाफ़र पाशा साहब, जनाब मुफ्ती नियामतुल्लाह कादरी साहब, हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के हमारे कलीग ऑफिसर्स, एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, IG विजय कुमार साहब, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब, DCP साउथ जोन गजराव भूपाल, एडिशनल DCP रफ़ीक, हमारे सभी ACP, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर और हमारे दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि आज इतने कम वक्त में आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ़ की। मौसम भी बहुत अच्छा नहीं है, बारिश का फोरकास्ट है। हमारे यहाँ सालों से मिलादुल नबी की तैयारी चलती है और जुलूस निकलता है और एक हद तक सिलसिला बहुत अच्छा से जमा हुआ है। ये एक ऐसा माहौल रहता है जिसमें मैं एक समझता हूँ कि 99.9% लोग जो सही मायने में जो जुलूस का जो मकसद है, जो इस जलसे का जो मेन जो असल मीनिंग रहता है, उसको फॉलो करते हुए लोग करते हैं। कुछ एक लोग हैं जो, जैसा कि मौलानाओं ने कहा कि शायद उनको सही तरीके से उनके पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं रहता है उनके ऊपर, जिसके कारण कभी कुछ एक्सीडेंट्स होती हैं, चोट लगती हैं लोगों को, चाहे वो बाइक एक्सीडेंट हो या जो भी हो। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की आज चर्चा हुई तो उस पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर मजहब, हर दीन के हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए जहन में अपने देश का जज्बा को हमेशा बरकरार रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, दुनिया में शायद ही कोई देश है जहां इतने किस्म के लैंग्वेज बोले जाते हों। शायद 300 तो काउंटेड हैं। इतने तरीके से लिबास पहने जाते हैं, इतने तरीके के खाने के सामान, क्विजीन खाने के तरीके हैं। हर किस्म के लोग, दिखने में भी हम लोग सब एक नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी को अगर कोई एक चीज जोड़ती है तो वो है हिंदुस्तानियत। और यही एक ऐसा चीज है जो हम लोगों को दुनिया के किसी भी देश से अलग रखता है। बड़े बड़े सिविलाइजेशन, कल्चर आए और चले गए, लेकिन एक हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां बहुत मुश्किलें भी आई, बहुत तकलीफें आई, लेकिन फिर भी आज हम लोग बरकरार हैं और आज हम लोग एक बार फिर दुनिया में अपने सर को ऊपर करके चलने का ताकत रखते हैं। और हिंदुस्तान के बाद जब हमारे अपने स्टेट की बात होती है, अभी पिछले हफ्ते एक मैगजीन निकलता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जिसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ये सब छपते हैं। उसमें जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1.5 साल से हिंदुस्तान में ही नहीं, तमाम दुनिया में हर जगह मार्केट डाउन हुआ है।
चाहे वो कोई भी चीज का हो, हर चीज की बिक्री कम हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों की, जिसे कहते हैं, बिल्कुल हालत खराब है सबका। बहुत सारे देश, स्टेट का भी हालत खराब है। लेकिन आप लोग को ये जानकर खुशी होगी कि एक कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, टोटल स्टेट के सभी लोग मिलकर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस किसी भी फील्ड में हो, जो एग्रीकल्चर में है वो एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में है वो फैक्ट्री का कर रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो सर्विसेज सेक्टर जैसे हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, जो सर्विस, सब मिलाकर एक जो प्रोडक्शन होता है जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तेलंगाना का जीडीपी पिछले एक साल में 12% ग्रोथ रेट रहा है, जो कि हिंदुस्तान में नंबर 1 है। बड़े बड़े स्टेट जिनके बारे में और जिनके मॉडल के बारे में बहुत चर्चाएं होती थी, उनका ग्रोथ रेट 2%, 3%, 4% है, और हमारे तेलंगाना का 12% है। ये कितनी बड़ी बात है कि ऐसे वक्त में जब तमाम दुनिया के सभी लोग, इकोनॉमिक कंडीशन उनका बिल्कुल नीचे है, हम अभी भी ऊपर जा रहे हैं। ये इसीलिए संभव है, केवल अमन और चैन के कारण ही नहीं। अब मैं इससे एक स्टेप आगे कहूंगा। अमन चैन के बाद निकलता है आगे का सपना। एक हर इंसान के अंदर जो एक होती है कि हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अपने आप को कहां मौजूद रखेंगे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है, आने वाली नस्ल, वो कहां रहेगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा। इन सब का नतीजा निकलता है कि हमारा जीडीपी बढ़ता है। और इसीलिए हैदराबाद, अगर आज जब भी आप अखबार उलट के देखिए, तो अभी शमशाबाद से थोड़ी से एक आगे जगह है जहां अमेज़न ने 500 एकड़ जमीन लिया है। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टोरेज सेंटर रहेगा। कितनी टन की वहां सामान की स्टोरेज रहेगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अपने आप में एक शहर रहेगा वो। ये सब चीज अगर यहां हो रही है तो इसमें आपका हर एक हैदराबादियों का कंट्रीब्यूशन है। और उसके पीछे आज जो आप लोगों ने नारा लगाया हिंदुस्तान का, हमारी ताकत वही है, और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हर मजहब में नबी हुए, हिंदू में उसे अवतार कहते हैं कुछ लोग, उनके जन्मदिन, बर्थडे के सेलिब्रेशन का एक सिलसिला रहता है। सिलसिला का सबसे पहला कारण तो कि हम लोग सबको खुशी होती है कि आज का दिन इस दुनिया में नबी आए थे। उसके साथ जुड़ा हुआ एक और चीज रहता है। आज मैं सुन रहा था तकरीर में, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी कि 40 घर दाहिने, 40 बाएं, 40 आगे, 40 पीछे। अगर इस चीज को सही माने में अगर फॉलो किया जाए और हर इंसान इसको फॉलो करे, तो हिंदुस्तान में गरीबी कभी रह ही नहीं सकती है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। और हजरत ने फरमाया कि फास्टिंग के समय भी, रोजे में तीसरे दिन भी, न जानते हुए कि कौन है वो, लेकिन अपने रोजे का खाने का सामान उनको दे दिए। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। इन सब चीजों को केवल मिलादुल नबी के समय चर्चा करना नहीं, हर वक्त हर दिन इसका चर्चा होना चाहिए। अगर हम लोग अपने बताए हुए रास्ते पे, अपने से बुजुर्गों के रास्ते पे, अपने नबी के रास्ते पे, अपने जो सभी मजहब के जो बड़े लोग हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलना अगर सही माने में चाहते हैं, तो जितनी ज्यादा उसकी चर्चा हो, जितनी ज्यादा जगह उसकी चर्चा हो, हर मौके पे उसकी चर्चा हो, चाहे वो कुरान पढ़ने का बात हो, चाहे वो गीता पढ़ने का बात हो, पढ़ने से ज्यादा जरूरत है हम उसको अपने जिंदगी में कहां तक अमल लाते हैं।
बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। और इसीलिए मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो हमारे हजरतों के कंपनी में अपने आप को इतना मैं खुश नसीब पाता हूँ कि हर बार कुछ न कुछ सीख कर यहाँ से जाता हूँ। और हर इंसान के अंदर यही कोशिश रहनी चाहिए कि हर मिलादुल नबी में और अगले मिलादुल नबी के बीच में ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसमें मुझे कोशिश करनी चाहिए अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा जिंदगी एक मैसेज है। हजारों वाकया हम सुनते हैं हजरत से बैठकर बात करके। अभी हमारे एमएलए साहब ने एक बहुत अच्छी चीज बताई, अहमद पाशा कादरी साहब ने, कि जब वो, बहुत पहले की बात है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि जब वो जवान थे, अभी भी हैं वो जवान, लेकिन इसलिए पहले की बात वो बता रहे थे कि यहां पे दंगल होता था, इस जगह पे कुश्तियां होती थी, और देखिए आज तकरीर हो रही है। समय बदलता है, वक्त के तकाजे के साथ हम लोग आगे जाते हैं, पीछे की चीज को पीछे छोड़ते हुए जाते हैं। तो ये सब चीज से एक सोसाइटी को आगे बढ़ने का कितना खूबसूरत एक तरीका मिलता है हम लोगों को। और आने वाले समय में, अभी परसों चार मीनार के पास MAUD सेक्रेटरी साहब, MLA साहब, MP साहब, हम लोग सब वहां देखने गए। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबार में, एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, एक शाम चार मीनार के नाम। तो चार मीनार एक ऐसी चीज है जिसको हैदराबाद नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि चार मीनार क्या है। हमारी पहचान है हैदराबाद की चार मीनार। और मुझे सच पूछिए तो बहुत ख्वाहिश होती है कि चार मीनार का एरिया को और सुंदर बनाया जाए, और बनाना चाहिए। मैं देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है कि वहां गंदगी कभी अगर नजर आती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अभी मैं MLA साहब से वही जिक्र कर रहा था कि हम लोग जनरली कभी फ्राइडे को चले गए वहां, या कुछ मीटिंग हुआ तो चले गए, या कुछ जलसा हुआ तो चले गए। उतनी सुबह बहुत कम जाते हैं हम लोग, लेकिन उस दिन गए तो कुछ अच्छा भी लगा, कुछ अच्छा नहीं भी लगा। इसीलिए मैं MLA साहब से दरख्वास्त करता हूं कि ये सब चीज तो आप ही लोग करा सकते हैं, ये, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जरूर मिलकर करेंगे आप लोग। दूसरी चीज है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। आज हमारे यहाँ सभी ऑफिसर नहीं, लेकिन जो भी ऑफिसर मौजूद हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। दोस्तों, पिछले 1.5 साल से केवल कोरोना ही नहीं, और कोरोना से जुड़ी ही बहुत चीज आई हैं। अभी देखिए, बहुत छोटी सी चीज लगती है कि वेदर फोरकास्ट हुआ, बारिश होगी, लेकिन उसका असर हमारे डिपार्टमेंट पर क्या पड़ता है, यह आप 2 मिनट में आपको मैं बताना चाहता हूं। जब भी वेदर का फोरकास्ट होता है, हमारे ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर अपने शिफ्ट के अलावा वो लोग रोड पर जाकर 7 से 10 घंटा एक्स्ट्रा खड़े रहते हैं। हैदराबाद में जो भी लो लाइंग एरिया है, जहां पानी जमा होता है, वहां घुटने भर पानी में वो लोग खड़े रहते हैं। तो मैं जब भी ये सब चीज को देखता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी, मुझे तो लगता है कि हमारे जो कांस्टेबल ऑफिसर्स हैं, सबसे बड़े मौलाना और सबसे बड़े पंडित, सबसे बड़े होली पर्सन हमारे वही हैं। चाहे किसी का भी काम हो, लेकिन वो हर वक्त आवाम के लिए, चाहे अगर कहीं प्लास्टिक के कारण नाले जम जाते हैं तो उसको हाथ डाल के प्लास्टिक भी निकालते हैं। इसीलिए अगर हम कभी प्लास्टिक फेंकते हैं तो उसके पहले सोचना चाहिए कि उसका क्या इंपैक्ट होता है। ऐसे बहुत जगह हैं जहां हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स के पैर उस मैनहोल में फंस के फ्रैक्चर हो गया, वो शायद बाहर अखबार वाले को पता भी नहीं चलता है कि उनको चोट लगा। वो 20 दिन घर में रहेंगे, फिर उसके बाद फिर आएंगे। इस तरह की बहुत चीज होती है। बारिश होना बहुत अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश होना तो ऊपर वाले का रहम है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो चीज है, जो हम लोगों को चैलेंजेस देती हैं, उसके बारे में सोचिए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं यहां सभी हजरतों से ये गुजारिश करता हूं कि आपके रहम और आपकी मुस्कुराहट से
हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स को बहुत रिवॉर्ड मिलता है। आप जब भी उनको देखें जरूर उनको आप शाबाशी दें। पिछले 1.5 साल से जितने तकलीफ, जितनी मुश्किल हमारे डिपार्टमेंट ने देखा है, शायद पिछले 5 साल में 10 साल में वैसा नहीं हुआ था। एक तो कोरोना के कारण, और दूसरी इस तरह की बारिश और ये सब भी चीज कुछ ज्यादा हो रही है। 140% रेनफॉल इस बार ज्यादा हुई है, तो उसका इंपैक्ट होता है। कहीं अगर ट्रैफिक जाम हो गया, अब पूरे हमारे ऑफिसर 5 घंटे तक वहां खड़े रहेंगे जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं हो। जबकि ट्रैफिक क्लियर करना, आप जैसा सोचते हैं कि अब ये सलारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम है, यहाँ पे बैठने वालों के लिए 200 कुर्सियां लगी हुई हैं, लेकिन अगर यहाँ 1000 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? जरूर कुछ ना कुछ खड़े रहेंगे। अगर सबको बाहर निकलना है तो एक साथ नहीं निकल पाएंगे, थोड़ा धक्का मुक्की हो जाएगा। रोड का भी हाल यही है। जब बारिश होती है तो कुछ एरिया में वाटर लॉगिंग के कारण गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, वो सब गाड़ियां मेन रोड पे आ जाती हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब उसमें वक्त लगेगा, उसको क्लियर होने में वक्त लगता है। कुछ लोगों में पेशेंस नहीं रहता, सब्र नहीं रहता, वो हॉर्न मारते चले जाते हैं। हॉर्न मारने से क्या होगा? तो थोड़ा सब्र, थोड़ा सब कुछ। और मैं तो कहता हूं कि हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब भी कोई फेस्टिवल आता है, कोई ईद आता है, तो हमेशा हम लोगों को इस चीज के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हमारा सोसाइटी, हमारा अगला नस्ल किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या हमारे ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से हमारा जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, या केवल ये सेलिब्रेशन के नाम पे हो रहा है? केवल अगर सेलिब्रेशन के नाम पे हो गया फिर तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे बेहतर बना रहा है, एक कम्युनिटी को बेहतर बना रहा है, तब इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। तो मैं आज एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ास करके हमारे डिपार्टमेंट के बारे में जो अच्छे ख्यालात हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ रखा है, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए, सबसे बड़ा इनाम वही है। और इससे जो जोश पैदा होता है, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले 1.5 सालों में हमारे डिपार्टमेंट में, हैदराबाद सिटी पुलिस में लगभग 2000 नए ऑफिसर आए हैं, कांस्टेबल ऑफिसर, और उसमें करीब 35% खवातीन लेडीज़ आई हैं। और मैं 2 महीने 3 महीने पे उनसे जाके इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, तो वो सब बहुत इस बात का बहुत फक्र महसूस करते हैं कि मैं हैदराबाद शहर में काम कर रहा हूँ। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? तो इसीलिए एक बार फिर आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो भी हो सकता है इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाने के लिए हम लोग ज़रूर करेंगे। डीसीपी साहब ने आपको ऑलरेडी 1-2 चीज़ का बताया फ्लाईओवर के बारे में, और भी कोई चीज़ है तो हम लोग मिलकर ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।